बजे तक आधा एक घंटा लोग वहाँ इंतजार करते हैं मेरे दाल पकवान वाले, कितनी देर में आएंगे कितनी देर में आएंगे। छोटे पिताजी मेरे करते थे, तीसरी पीढ़ी में आ गया ये। तो ये लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो है सिंधी दाल पकवान के बेताज बादशाह, वो भी जयपुर के, जो कि देते हैं ऐसे शानदार दाल पकवान जिसको चखने के लिए जयपुर वाले आधे घंटे पहले ही आ जाते हैं। इन्हीं सिंधी दाल पकवान की सच्चाई जानने के लिए आज हम पहुंच गए बाबा हरीश चंद्र मार्ग पे, जो कि सिचुएटेड है चांदपोल बाजार, ओल्ड सिटी जयपुर के अंदर। वो भी इन भैया के स्टॉल लगाने से पहले। और आपको पता है जिस दुकान से ये भैया सामान निकाल रहे हैं, एक्चुअली में ये दुकान है ही इनकी, लेकिन इनको अपने दाल पकवान दुकान पे नहीं स्टॉल लगा के बेचने में मजा आता है। जिस सादगी से ये भैया अपनी स्टॉल को सेटअप करते हैं और जिस सादगी से ये अपने स्कूटर पे पीपे उतारते हैं पुराने टाइम के, सही बता रहा हूँ, देखने लायक है। इन भैया के सिंधी पकवानों की चर्चा तो हर जगह है, लेकिन इनकी दाल को तो देखिए भाई, इसको तो भूल ही गए, जिसके स्वाद के पीछे तो जयपुर वाले दीवाने हो रखे हैं। इतनी गाढ़ी और इतनी ताजी बनी दाल आपको पूरे मार्केट में चखने को नहीं मिलेगी। और जब ये भैया अपनी घर पे बनी हुई दाल को पतीले में डालते हैं अपने हाथों से, यकीन मानिए पानी आ जाएगा मुंह में देखकर। दाल के अंदर डालने के लिए भैया कुछ चीजों का ही उपयोग करते हैं, जैसे कि ये हरी तीखी कटी हुई मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही लाल मिर्ची और जीरा पाउडर, और इन सभी के साथ साथ एक सीक्रेट हरी चटनी भी, जो कि बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है और इसका राज तो शायद ही किसी जयपुर वालों को पता होगा, जिसके अंदर भैया डालते हैं ढेर सारा पानी। सेटअप तो हो चुका, अब जो दूसरा इम्पोर्टेंट काम आता है वो होता है इनके पकवान लेकर आना अपने स्कूटर से, जो कि भैया लेकर आते हैं अपने एंटीक पीपो के अंदर। आपको अगर मैं एक चीज बताऊं तो सुन के हैरान मत होना, भैया अपनी स्टॉल लगाते हैं सुबह 8:30 बजे और लोगों का कहना है ये मात्र 3 घंटे हार्डली भी रुकते हैं, क्योंकि लोग इनके सारे पकवान चट कर जाते हैं। और लोगों की माने तो लोगों का कहना है कि भैया बहुत ही मूडी हैं, क्योंकि ये मंडे और ट्यूसडे तो अपनी स्टॉल को लगाते ही नहीं है। साथ ही अगर कोई बीच में त्योहार पड़ गया तो उसकी छुट्टी भी बिल्कुल मनाई जाएगी। जहां एक तरफ लोग छुट्टी कर ले तो उनके पास कस्टमर आना ही छोड़ देते हैं, वही इन भैया के 2-2 महीने के गैप में भी लोग इनका इंतजार करते रहते हैं कि भैया कब आएंगे अपने दाल पकवान लेकर। और इनकी कस्टमर फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है कि चाहे ये 2 दिन बाद आए चाहे 2 महीने बाद, इनका कस्टमर कहीं और जाके दाल पकवान खाएगा ही नहीं, आएगा तो यही इनके दाल पकवान चख के जाएगा। इनके साथ एक और चीज भैया को बहुत ज्यादा अलग कर देती है, वो है अपने कस्टमर्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। भैया अपने एंटीक पीपो को अपने कस्टमर्स के लिए कंफर्टेबल सीट पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो भाई मैं आज आया हूँ चांदपोल बाजार के हरीश चंद्र मार्ग पे, जहाँ पे लगाते हैं एक बहुत ही फेमस दाल पकवान वाले। इनके लगाने से पहले ही लोग उनका इंतजार करने लग जाते हैं और इनसे बेटर दाल पकवान पूरे जयपुर में नहीं मिलने वाले आप। तो भाई आज अपन इनके दाल पकवान ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि इनके दाल पकवान का टेस्ट है कैसा। तो भाई ये देख लो, भीड़ देख लो, इनके लगते ही ऐसी ज़बरदस्त भीड़ इनके दाल पकवान खाने के लिए हो जाती है ना भाई, ऐसा कोई जयपुर में दाल पकवान वाला नहीं है जिसके आने से पहले उसका इंतज़ार कर रहे हो लोग। ये देखो, और ऐसे प्यार से बिठा के आपको एक एक दाल पकवान खिलाएंगे ना भाई, मज़ा ही आ जाएगा। तो भाई भैया से पूछते हैं तुमको कैसा लगा, भैया कैसा लगा यहाँ का दाल पकवान, कैसा है? बढ़िया है यहाँ पे, जब भी खाता हूँ मैं यहाँ पे ही खाता हूँ। यहीं पे खाते हो? और कितना टाइम हो गया आपको खाते हुए यहाँ पे? यहाँ से कम से कम 4-5 साल हो गए। अच्छा, और मतलब जब ये नहीं खाने का मन होता है तो मैं यहीं खाता हूँ। और सबसे बेस्ट जयपुर के सबसे बेस्ट यही है यहाँ पे। अंकल कैसा लगा, आपने खाया ना, कैसा लगा आपको? लगा, मगर ये दाल कम देता है इसलिए मजा नहीं आता है खाने में। बस तो देखा 2 कटोरी तो इन्होंने दी दाल, 2 कटोरी तो दी दाल इन्होंने। अरे तो ये इसमें आती कितनी सी दाल है इसमें दूने में? बहुत बढ़िया है। कितना टाइम यहीं खाते आए हो आप? 15 रुपए का था तब से आ रहा हूँ मैं यहाँ। भैया आपको कैसा लगता है यहाँ का दाल पकवान? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, मतलब शुरू से यहीं खाते आए हो? हाँ। जैसे साहब, जैसे बाजार में आने के लिए लोग वहाँ इंतजार करते हैं पकवान के लिए, कितनी देर में आओगे कितनी देर में आओगे। कम से कम घंटे भर सुबह आके 7:30 बजे लोग वहाँ आ जाते हैं। ये लोग आते हैं 8 बजे, 8 बजे तक आधा एक घंटा लोग वहाँ इंतजार करते हैं मेरे दाल पकवान वाले, कितनी देर में आएंगे कितनी देर में आएंगे। आते ही भीड़ होना चालू हो जाती है अगली। अच्छा, 11 बजे तक फ्री हो जाते हैं, 10, 10:30, 11 बजे तक फ्री होकर घर चल जाते हैं। अच्छा, दाल पकवान जानदार है, 1 नंबर दाल पकवान है। नमस्ते भैया। नमस्ते। तो भैया कितना टाइम हो गया आपको लगाते हुए? 25 साल। 25 साल हो गए और यहीं लगाते हुए आए हो और इसी स्टाइल में लगाते हो?
और तो भैया मतलब क्या प्राइस है, कितने 40 रुपए का दाल पकवान है। और कितने दाल पकवान देते हो? 40 रुपए का एक। 40 रुपए का एक। और दाल उसके अंदर कितनी देते हो? 2 बार 3 बार। अच्छा अच्छा, क्या बात है। तो उसके अंदर और क्या क्या डालते हो आप दाल के अंदर? चने की और मूंग की दाल है, लाल मिर्ची, जीरा, प्याज, हरी मिर्च। अच्छा, चटनी, और वो मैं चटनी देख रहा था, वो चटनी चटनी धनिया, पालक, इमली। अच्छा, और ये सब घर से बना के लेकर आते हो? तो भाई बैठ गए अपन और अब भी अपन ट्राई करते हैं इनके फेमस दाल पकवान और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट है कैसा। हाँ तो भैया एक दाल पकवान लगा दीजिए एक। हाँ तो ये आ गई भाई दाल, ये आ गई हरी चटनी, ये आ गई लाल मिर्च, और ये जीरा मसाला। जीरा मसाला। ये आ गया जीरा मसाला, ये आ गए प्याज, ये आ गई हरी मिर्ची। ओए होए। और अब आएगा पकवान जो कि अपने 40 रुपए का पड़ता है ये पूरा कॉम्बिनेशन। ओ भाई चलो आओ भाई ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं टेस्ट है कैसा। तो भाई ये आ गया अपना दाल पकवान, क्योंकि मुझे नहीं लगता जयपुर में इससे बेस्ट दाल पकवान आपको कहीं और मिलने वाला है। और ये दाल पकवान देख लो, इतने क्रंची है और बिल्कुल फ्रेश। एक बार मिक्स कर लेते हैं इनके सारे मसाले। और एक बार ट्राई करते हैं। जो टेस्ट है, जो क्रंचीनेस है पकवानों का, और जो ऑथेंटिसिटी लग रही है इनकी दाल की, वो आपको अनमैच्ड कहीं नहीं मिलने वाली पूरे जयपुर में। एंड एक्चुअली दिस इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही सिंपल सोबर, सिर्फ 2-3 चीज़ें डाली है ऊपर से, लेकिन जो टेस्ट और जो फ्लेवर आ रहा है दाल पकवान का कॉम्बिनेशन का, इट्स अमेजिंग। तो भाई एक बार आके ज़रूर ट्राई करो, मज़ा आ जाएगा। मात्र 40 रुपये में ऐसे दाल पकवान आपने कहीं और नहीं खाए होंगे। और सबसे अच्छी बात बताऊं तो ये सिंधी हैं, तो ये ऑथेंटिक सिंधी दाल पकवान है जो आपको खाने को मिलेंगे ओल्ड सिटी जयपुर के अंदर। और ये जो लगाते हैं, आपको एड्रेस बताता हूँ, ये है हरीशचंद्र मार्ग, चांदपोल बाज़ार के बिल्कुल पास में लगाते हैं। सुबह 8:30 बजे से मंडे ट्यूसडे ऑफ रहेगा, और कोई फेस्टिवल भी हो तो उसका भी पता नहीं, लेकिन ये 8:30 बजे आइएगा और ये 10 या 11 बजे तक निपटा के चले जाते हैं। तो आइएगा और खाइएगा ज़रूर, मज़ा आ जाएगा। 50 पैसे का बिकता था ना जब से खाते हैं। इसके पिताजी लगाते थे, फिर इसके छोटे पिताजी फिर करते थे। तीसरी पीढ़ी में आ गया ये। अच्छा, तीसरी पीढ़ी चल रही है हाँ, इसकी कैसा लगता है टेस्ट? टेस्ट तो नंबर 1 है इसका, पकवान तो अच्छा है। जयपुर में बहुत सारे हैं लोग, वैसे तो और नहीं, इसके मुकाबले कोई नहीं है। इसके मुकाबले कोई नहीं। तो भाई मज़े आ गए खा के। मैं तो कहूँगा एक बार आप भी आओ और ज़रूर ट्राई करो, मज़े आ जाएंगे इस दाल पकवान को खा के। भैया यहाँ का दाल पकवान बहुत टेस्टी है, और यहाँ तो मेरे को समथिंग 5-1 साल हो गई खाते हुए। ये कई बार आते हैं बुधवार को, मतलब 1-2 हफ्ते में 2-3 बार आते हैं ये। और यहाँ का दाल पकवान बहुत फेमस है। यहाँ 2-3 दाल पकवान वाले हैं, लेकिन इनका सबसे बेस्ट पकवान लगता है। तो अंकल बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था आपके दाल पकवान का।